ऑपरेशन उमर ऑन रिकॉर्ड 6 दिसंबर का प्लान। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दिल्ली ब्लास्ट में साफ हो गया कि जिन्होंने धमाका किया और जो इससे जुड़े रहे वो ये कबूल कर चुके हैं कि उन्हें बाबरी ढांचे का बदला लेना था। लेकिन सवाल ये कि नफरत की आग कब तक जलाएंगे? जब कानूनी तौर पर उसका फैसला हो चुका है तो बदले की इस आग के धधकने का मतलब क्या है? और अगर आप नहीं मानेंगे तो वही अंजाम होगा जो आतंकी डॉक्टर उमर और उसके साथियों का हो रहा है। अब उमर के ठिकानों पर सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी पैनी निगाह गड़ा दी है। वो कहां रहा, किससे मिला और क्या क्या किया, इसकी पूरी तस्दीक की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट केस में ज्यों-ज्यों जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। खासकर आतंकी उमर को लेकर जिस तरह का सच सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। आतंकी उमर के फोन से हुआ खुलासा। उमर के फोन डेटा से कई राज बाहर आए। दोस्त कर लोगों को कट्टरपंथी बनाता था आतंकी उमर स्लीपर सेल नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी में था। दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी उमर ने नूह में पनाह ली थी। ये पनाह उसने हिदायत कॉलोनी में ली थी, जहां को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। अब वो नूह में आतंकी उमर की गतिविधियों की जानकारियां जुटाने में लगी हैं ताकि उमर के कनेक्शन का अगला सिरा मिल सके। अल-फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों आतंक का गढ़ बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी जे.एंड.के पुलिस की तरफ से की गई है, वहाँ उससे पूछताछ हो रही है। तो वहीं अल-फलाह में भी लगातार एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ फरीदाबाद की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम रोजाना यहाँ पूछताछ कर रही हैं। स्टाफ के साथ साथ में यहाँ कुछ बच्चों से भी पूछताछ की गई थी। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये अल-फलाह की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कॉलेज और हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। आप सामने देखेंगे तो ये हॉस्टल बच्चों के स्टूडेंट्स जो हैं उनके हैं, बॉयज के और गर्ल्स के। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ डॉक्टर मुजम्मिल रहता था वो आपको देखिए हॉस्टल में दिखा रहा हूँ तस्वीरों में। ये जो बड़ी बिल्डिंग आपको बीच में दिख रही है, इसी के एक फ्लोर पर 13 नंबर कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल रहा करता था और उसी के बराबर में जो आतंकी उमर है उसका भी कमरा था। लेकिन बताया जाता है कि डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में ही उमर रहा करता था। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक कई खुलासे और आतंकी उमर से जानकारियां सामने आ चुकी हैं। सूत्रों की माने तो मामले में हवाला एंगल से भी एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। डॉक्टर उमर, मुजम्मिल, शाहीन के पैसों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए के सबूत मिले हैं। ये पैसे माना जा रहा है कि जैश के हैंडलर के जरिए इन लोगों तक पहुंचे हैं। हवाला के जरिए मुजम्मिल, उमर, शाहीन तक ये पैसा पहुंचाया गया है और इस पैसे से 3 लाख रुपए के फर्टिलाइजर भी खरीदे गए हैं। बताया जा रहा है कि नूह की जिस कॉलोनी में उमर ठहरा था वहां लोगों को उसकी भनक नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि उमर ने खुद को लो प्रोफाइल रखा था, जिसके कारण आसपास के लोगों को आतंकी उमर के इरादे की भनक नहीं लग सकी। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो मिला और उसके बाद आर्म्स, एम्यूनेशन, तमाम चीज़ों के साथ अल-फलाह में पढ़ाने वाले डॉक्टर्स, उसके बाद जो डॉक्टर्स जो है सहारनपुर के पास जो गिरफ्तार हुए, उसके बाद जिस तरीके से यूपी एटीएस और क्राइम ब्रांच हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस ऑपरेशन में जिस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को पर्दाफाश किया और सामने लाया, उसके बाद जिस तरीके से लाल किले में 16:55 यानी कि 7 बजने में जब 5 मिनट बाकी था तब गेट नंबर 1 के ये जोरदार धमाका हुआ। इसमें तकरीबन 9 गाड़ियां पूरी तरीके से जो है वो इसमें जल गई है। फिलहाल मौके पे एनआईए और बाकी जो एजेंसीज की टीम है वो पहुंच चुकी है। अब सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी है। आतंकी उमर जहां रुका था वो दिल्ली अलवर रोड पर एक महिला का मकान है। जांच एजेंसी के सूत्रों की माने तो कुछ ऐसे शुरुआती साक्ष्य मिले हैं। उमर के रहने की भनक न तो आसपास के लोगों को लगी और न ही लोकल इंटेलिजेंस वालों को। नूह के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में लगे कैमरों में डॉक्टर उमर की गाड़ी कॉलोनी में जाते हुए कैद हुई है, लेकिन वो वहां से कब निकली और किस रास्ते निकली, इस थ्योरी का सुलझना अभी बाकी है
और जांच एजेंसियों के लिए ये एक बड़ा सवाल भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सिर्फ डॉक्टर उमर ही नहीं बल्कि अल फलाह यूनिवर्सिटी भी इस ब्लास्ट केस में चर्चा में है, क्योंकि अब तक इस मामले में जितने आतंकी और उनके मददगार पकड़े गए हैं उनका ताल्लुक इस यूनिवर्सिटी से निकलकर सामने आया। अब एक आरोप इस यूनिवर्सिटी को लेकर लगा है जिसमें कई तरह की गड़बड़ियों को लेकर भी चर्चा है। साथ ही यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर भी कई सवाल हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक पूर्व की हुड्डा सरकार से जुड़ा रहा है। आतंकियों के बाद अब आतंक के अड्डे पर शिकंजा। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर चलने लगा सरकारी चाबुक। खैरात में मिली जमीन का अब होगा हिसाब। दिल्ली ब्लास्ट में जैसे ही यह खुलासा हुआ कि इस हमले में शामिल आतंकियों और आरोपियों का ताल्लुक फरीदाबाद में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी से है, तो जांच एजेंसियों ने अपनी सुई यूनिवर्सिटी की तरफ भी मोड़ दी। अब इस यूनिवर्सिटी से साजिशों के उठने वाले हर धुएं में दिल्ली ब्लास्ट का इंसाफ तलाशने की कवायद चल रही है, क्योंकि ये साफ हो गया है कि जिस तरह से इस यूनिवर्सिटी से आतंकियों का कनेक्शन सामने आया है, उसने यूनिवर्सिटी के वजूद पर ही ढेरों सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे भी सोशल मीडिया पर इन दिनों अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। यूजर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कई तरह के मैसेज शेयर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के चांसलर पर कई गंभीर आरोप भी लग रहे, जिसमें मनमाना कंस्ट्रक्शन, नियुक्ति और जमीन को लेकर आरोप शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी पर आरोप है कि उन्होंने जमीन अधिग्रहण, निर्माण में नियमों की अनदेखी और मनमाने तरीके से डॉक्टरों की नियुक्ति की है। अब इसे लेकर प्रशासन एक्टिव हो गया है और वो एक एक कर इन सभी पहलुओं की जांच में जुट गया है। फरीदाबाद के राजस्व विभाग और नगर योजनाकार के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने इसे लेकर जांच शुरू की है। नायब तहसीलदार की टीम इस मामले में यूनिवर्सिटी पहुंची और जमीन पैमाइश के साथ निर्माण की जानकारी जुटाई। यहां से मिली जानकारियों का विभाग के पास मौजूद ब्यौरे से मिलान करने के बाद संबंधित विभागों से भी इसकी जानकारी मांगी जाएगी और इसी के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला किया जाना है। बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी पर कांग्रेस सरकार में मेहरबानी की गई। ग्रामीणों के मुताबिक 1990 में यहां गांव की जमीन खरीदने की कवायद शुरू हुई थी। शुरुआत में करीब 30 एकड़ जमीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद यूनिवर्सिटी से सटी हुई जमीनों को खरीदने का सिलसिला शुरू किया गया। इसके लिए इसके चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी ने खूब मनमानी की। आरोप है कि गांव के कई पारंपरिक रास्तों पर भी कब्जा कर लिया गया। इससे किसानों को अपने खेतों में पहुंचने में दिक्कत होने लगी। जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी पर आज की तारीख में संगीन आरोप लगे हैं, बताया जाता है कि 1997 में इसकी शुरुआत एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई। 2013 में इसे यूजीसी की नैक ने ए कैटेगरी की मान्यता भी दी। 2 मई 2014 को हरियाणा की तत्कालीन भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने हरियाणा यूनिवर्सिटी बिल 2006 में संशोधन कर इसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर मान्यता दे दी। उसी दौरान 16 और यूनिवर्सिटीज को मान्यता दी गई। अल फलाह मेडिकल कॉलेज भी इसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध बताया जा रहा है। मौजूदा दौर में यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जांच एजेंसियां इस लिस्ट को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साझा कर इनके बारे में जानकारियां जुटा रही हैं। साथ ही हरियाणा सरकार ने ये भी संकेत दिए हैं कि जल्द ही वो यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर अहम बैठक करेगी। माना ये जा रहा कि इसी बैठक में हो सकता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर एक बड़ा फैसला हरियाणा की सैनी सरकार कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात